बड़रावत स्टूडियो में आपका स्वागत है। जो आज है वह पहला नहीं थी, क्योंकि जब जब भी यानी धरती पर कोई राक्षस, पाप, दोष, अन्याय अगर जो यानी धरती पे जब जब भी हुई है मेरे बहन भाई, तब तब परमात्मा ने कणी न कणी रूप में अवतार लिए हुए। बाकी भगवान ने यह मालूम नहीं है कि जात पात में अवतार अपन लांगा तो कलयुग में लोग जात पात को बह करेगा। ये तो अपना मन में है ताकि अपने खुद जात पात से भगवान का बंटवारा करिए, नहीं तो भगवान कोई का बंटवारा में नहीं है। तो ध्यान रहे, ऐसे ही यह नो नांगली समाज जो गुजर किए, यह भी भगवान शंकर की कृपा से धरती पे आई है। अब कई प्रकार आई, जब राम लक्ष्मण वन में सीता माता का पता लगाने के लिए वन में गए थे, वही टाइम पे राम जी ने 24 ऋषि मिला था। और ध्यान रहे, वे ऋषि ऐसा तपस्वी ऋषि था मेरे बहन भाई, जिनसे रावण के और ऋषि के आपस में बैर तो बहुत बड़ो, नहीं तो रावण सर का भक्त धरती पर नहीं है, आज भी नहीं है। पर रावण ने कुछ ऐसा अभिमान जैसा काम किया था जो स्वयं सीता का हरण किया था। फिर राम जी पता लगाने के लिए जब गए तो ऋषि का और राम जी का आपस में मिलना होया। भगवान का चरणों में प्रणाम करियो कि धन्य घड़ी धन भाग प्रभु जी थारी लीला या परम्पार। आप स्वयं एक विष्णु अवतार और एक स्वयं दशरथ पुत्र राम जो अयोध्या के राजा हो, आप वन में क्यों भटकी रहा? ऐसो कहीं संकट पड़ी हो, ऐसो कहीं काम पड़ी हो, जिनकी बताई दो माने। भगवान राम जी के वे सो स्थान बाप का और एक माँ का होता है। माँ का वचन का पालन करने के लिए हमने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया है, अयोध्या का राज स्वीकार नहीं किया है। और जब वनवास में आए तो मैं अकेला नहीं, हमारा साथ में लक्ष्मण जी भी था, और एक देखो जो सीता को भी संग में लाया था। पर दुष्ट कर्म रावण ने माँ सीता का हरण किया है, तो हम सीता का पता लगावांगा और लंका में जावांगा और रावण का वध करांगा और फिर अयोध्या का राज स्वीकार करांगा। जब तक नहीं करांगा। ऋषि ने भी मालूम कि आज हर को मौको नहीं आवे दूसरी बार, क्योंकि हनी राम का साथ में अपन ने भी जानो चाहिए लंका में, क्योंकि रावण के ने अपने भी बहुत पुरानो बेर है। अंगली काटी ने रक्त बहायो तो रावण धरती पर 24 ऋषि की, तो इको कर्ज को अपन ने भी बदलो लेनो है। 24 ऋषि के वे की धन्य हो प्रभु। यो काम तो हम गणाधन का सोच ही रहता, पर आप स्वयं का साथ में अभी यो जावा को अवसर मिलियो। हम भी आपका साथ में लंका में चलांगा, और लंका में आप सीता जी का पता लगाने के लिए जाओगा तो हम भी आपका साथ में जावांगा। वही रावण से हम भी हमारे कर्ज को बदलो लेनो, तो हम भी लड़ाई करांगा, रावण का वध करी ना आपका साथ में वापस अयोध्या में चलांगा। अबे भगवान राम जो स्वयं राम है, क्योंकि कण कण में जब भगवान राम है वहां कोई मनक की नहीं चले मेरे बीच भाई। नहीं तो यो पानी नहीं पड़ियो महीना भर तक लोग कहीं करे मालूम 1000 रुपया को रामायण को गुट को लिया बजरंग बली के वहां जाइने रोज बैठी जाए ने जावे कौन? एक आदमी जो आखा गांव में नुगरो रहने वो 80 टाइम पर जाए, 32 दांत में एक जीवान रहने सो आखा गांव में एक आदमी रहे। जब पानी नहीं पड़े ने तो रामायण को गुट को लाई हनुमान जी के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोग सुजागर। वो कारण है क्योंकि यह माया जाल है।
अपनों भला के लिए अपन रामायण को गुट को लઈને हनुमान जी के आगे बैठा, भगवान के लिए नहीं बैठा है मेरे बेट भाई। क्योंकि हर कथा को निचोड़ करियो नहीं, जब जाकर ये भगवान देवनारायण की एक कथा बनी है। भगवान राम जी संत मन से कहा कि धन्य हो महात्मा जी, मगर जैसे मुझे लंका का पता चलेगा और मैं जब लंका पे चढ़ाई करूंगा बड़ी टाइम पे आप 24 रिश्ते ने बुलाऊंगा। बाकी राम जी खाली हनुमान जी की सेना का सिवा दूजा कोई साथ में नहीं गया था मेरे बेटे भाई लंका। जो आखिर में लंका ने जड़ी बजरंगबली, मां सीता का पता लगाया बजरंगबली, और वापस सीता को लेकर भगवान अयोध्या में पहुंचा और भगवान का राज तिलक होने लग गया। तब जाइने संत ने मालूम पड़ी कि राम जी को और अपनो वन में जब मलन हुए राम जी अपन ने वचन मुंडा पे दिया, तो आखिर अपन से कोई पाप होयो, कोई गलती हुई होगा, जब जैने राम जी अपन ने साथ में लंका में नहीं लिया। नहीं तो अपने रावण से बदलो लेनो तो यूं तो अपन रावण ने मारी नहीं सकता था, बाकी राम जी का साथ में अपनी भी बड़ी जाती। 24 ऋषि जैसे भगवान अयोध्या में पहुंचे, अबे वहां 36 कुंभ समाज थी, ऐसो नहीं कि जनी अवतार में भगवान राम जी ये लियो नहीं, वह खाली समाज वहां की जगह खड़ी थी। 36 कुंभ समाज भगवान अयोध्या में गई और 36 प्रकार की बात करे। बड़े टाइम पे ऋषियों भी पहुंची है मेरे ऋषि जाकर भगवान का चरणों में प्रणाम करियो कि धन्य घड़ी दिन भाग प्रभु जी थारी लीला या परम्पार, आप राज्य स्वीकार करो कोनी जी का पेला, हमारो पाप को प्राचित करो। राम जी कहवे कि कोई पाप तो करियो कोनी, प्राचित करनी बात को कि अगर हम पाप नहीं करता नहीं तो आप हमारे हनी झूठो वचन नहीं देने जाता, क्योंकि आप तो स्वयं भगवान। आप लंका में गया, सीता ने लेने आया, सीता का पता लगाया, रावण का वध किया, तो रावण से हमारे बदलो लेनो तो हमारे क्यों नहीं बुलाया भगवान? आपका साथ में हमारो भी नाम अमर हुई जातो, क्योंकि हमारे कहीं पाप गिरो होगा या जीवन में कोई दाग होगा या कोई गलती होगा, जब जैने आपने हमारे बुलाया को नहीं। भगवान कहवे कि संत से कोई पाप नहीं होता है, क्योंकि संत ना होता नहीं संसार में तो जल जातो संसार। एक संत और एक गाय, आज भी देश में अगर मेरे बेट भाई सबसे बड़ा संकट है तो गाय में है। दूसरी बात है सबसे बड़ा दुख है तो संत के है। ये सुनी अपन सुबह में आन गिरिया है, कथा में सुनिया है, हाथ के जाइन पाछा बुलिया कि कथा में कोई बात बताई थी कि दुखी कौन है, तक संसार में सबसे पहला दुखी है तो गाय। बाकी राम जी ने कहा कि आपसे कोई न तो पाप होया है ना कोई गलती हुई है, बाकी गलती इतनी बड़ी हुई है हमारा पास में हनुमान जी की सेना थी, बाकी दूजा कोई की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने आपको बुलाया नहीं। संत कहवे कि भगवान यह तो आपकी गलती है, फिर हम शराब दांगा। भगवान राम कहवे कि कारण तो बताओ, या तो आप बताओ कि हमारो नाम आनी धरती पे अगर अमर कर दो तो ठीक, नहीं तो हम शराब दांगा। तो जब जाइने भगवान राम जी ये वचन दियो तो मेरे बेटे भाई कि अभी तो राम अवतारी है, बाद में एक ऐसी अवतार होगा जो आखिरी कलयुग का लागुआ का पहला अवतार होगा। 9 नांगली गुजर में अवतार लोग, और एक अणी धरती पर ऐसी गुजर समाज का अवतार होगा, वही गुजर समाज में आप 24 ऋषि का अवतार होगा। आप एक बाप का 24 बेटा बड़ी ने जा
गुजर था कि जाती रहेगा। आप गुरु का बंदिया चेला, गुरु कौन होगा आपका? शंकर भगवान। क्योंकि यशोनी भगवान आधी रात का समय में अवतार ले लियो तो बना सोचे समझे अवतार ले लियो। या धरती पे भगवान यूं फरवा बते कहीं अवतार ले लियो। अपन ने देखवा नहीं आयो भगवान ने जब भी अणी धरती पे पाप होया है तब अवतार लिया है। आप एक बाप का 24 बेटा बड़ी न जाजो। आप सभी भाई गुरु का बंदिया चेला शंकर भगवान आपने 12 साल की माया दे देगा, 12 साल की काया, और फिर बाद में जगदम्बा अवतार लेगा, आपका बेकुंड में वास हो जाएगा। फिर में है साधु माता की गोद में अवतार लई ने वणी वंश ने आगे बढ़ो। ऐसा वचन भगवान राम जी ने दिया था। अभी माता जो कैकेयी है मेरे बेन भाई, बहुत सारा न्यू के माँ होनी तो कौशल्या जैसी, सुमित्रा जैसी, पर को कैकेयी हर की माँ कदी मत दीजिए भगवान, क्यों कैकेयी कहीं खराब है। आखिर कारण कहीं है जो दुनिया में कोई भी कैकेयी नाम नहीं रखा, क्योंकि ये वो वचन तो माँ कैकेयी ने मालूम थी कि मैं जब तक राम जी को वनवास नहीं दूंगा तब तक रावण का वध नहीं होगा। पर ये वचन वन टाइम पे दशरथ जी का पास में मांगियो तो ने दशरथ जी ने बड़ी टाइम पे अगर कैकेयी मांगी लेती तो मरी जाता, पर वो कारण तो कि समय आने का इंतजार करूंगा, ऐसा समय पे मांगूंगा ताकि एक राम और रावण का युद्ध कर हुई जाए और रावण का धरती पे वध हो जाए। तो वो समय पे माता कैकेयी ने वचन मांगे तो मेरे बेन भाई कैकेयी माता आकर देखो जो है आख्या में नीर भरायो, रोवा लागी, रुदन मचावा लागी कि धन्य हो प्रभु राम जी आपकी लीला अपरंपार है। बेटा हो तो राम जैसा, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, और देखो बहू हो तो सीता जैसी। लोग भगवान शंकर भगवान का मंदिर में जावे, देवनारायण का मंदिर में जावे कि भगवान मारा करे कोई संतान को नहीं, तो ढूंढेश्वर धाम में आकर भगवान का आगे आज जोड़ी ने परिक्रमा लगावे कि बेटो दे तो राम शरीर को, भाई दे तो लक्ष्मण शरीर को, और बहू दे तो सीता शरीर। पर आप का रामा अवतारी बेटा सारे मेरे बेन भाई कि जावे उज्जैन में कही जाए घोषला की ने माँ बाप जीवन भर भगवान का चरणों में प्रार्थना करे कि भगवान एक संतान की जरूरत है, और वह संतान यो काम करे। फिर जाकर माता कैकेयी जब रोवा लागी, भगवान धन्य हो प्रभु आपकी लीला अपरंपार, माँ हो तो कौशल्या जैसी, जनिए आप जैसा राम को अवतार दिया है। महाराज जैसे अत्यारी का अवतार क्यों होया धरती पर जब स्वयं राम की पहचान नहीं करी पाई, जो 14 साल का वनवास दे दिया। बाकी राम जी अणी जन्म में मार से गलती पाप जो भी होया एक बार तू माफ कर दे, तब जाकर मानो कि तू स्वयं राम है। भगवान कहवे कि माँ कोई गलती नहीं होती है, माँ 9 महीना गर्भ में रखती, 3 साल दूध पिलाती है, आंगली पकड़ी ने चलनो सिखावे, फिर माँ कैसी बोले कि नहीं बेटा, तब मानो कि एक बार मुझे दूध पिलाने का मौका दे दे। जन्म में तो कौशल्या ने मौको दियो, बाकी वापस अगलो जन्म आवे ने कभी दियानी धरती पे जब थारो अवतार होवे नहीं तो एक बार तुम्हारी कोख से अवतार लेने आई जाए और मुझे दूध पिलाने का मौका दे दे। जब जाई ने मानो कि राम जी तूने मुझे माफ कर दिया, भगवान ने कही थी कि तथास्तु, क्योंकि मैं एक बार कंस और कृष्ण बनी न जानो, अश्विनी में डायरेक्ट अवतार देवनारायण जी को होयो, कैकेयी ने की थी भगवान राम जी
तो कंस को वध करने के लिए कृष्ण को अवतार लेने जरूर जानो है। तो माँ तू है नहीं देवकी बनी ना आज और मैं कृष्ण बनी ना हुआ, मुझे कंस मामा से बदलो लेनो। तो हकीकत में मेरे बेन भाई नंद बाबा के घर भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया नहीं, वो अलग बात है, वहां की जगह एक कन्या का जन्म होया था। भगवान ने देवकी का गर्भ से अवतार लिया था, वो भी रात की 12 बजे। 7 संतान का वध कर दिया था कंस ने, कारागार में बंद कर दिया था देवकी और वसुदेव को। 8वीं संतान ने जब अवतार लिया था, वो स्वयं कृष्ण बनी ने भगवान देवकी का गर्भ से अवतार लिया था। और 12 बजे ही वसुदेव जी भगवान की ऐसी कृपा हुई कि नंद बाबा का घर है, जमुना नदी उतरी ने छोड़ी आया रात की 12 बजे। और भगवान की देखो जो है ऐसी कृपा हुई कि 12 ही बजे अवतार होया नंद बाबा के घर। कणी का अवतार कृष्ण की बेन जनी को नाम है बिजली, जो कंस मारवा लगी तो आकाश में उड़ी थी मेरे बेन। तो जैसे अवतार होया नहीं वहां भी दूध पिलावा को मौको नहीं मिलो तो माता देवकी ने। अब देवकी कौन थी? केकई, क्योंकि अजब लीला है भगवान की। अपन तो न्यू कही था कि होगा देवनारायण, घना सारा लोग पत्ती रमता होगा ने उनकी 7 पीढ़ी पत्ती रमता रमता हनी मसाण में चली गई। बाकी उनकी कदी भी उनका घर की दशा बगड़ी की, उनका हाथ में कदी दशा नहीं आई। ऐसा भी होगा गांव में। बाकी भी भगवान देवनारायण की, भगवान कृष्ण की कथा में आने के लिए उन्हें लोग उनका समय नहीं है मेरे। क्यों नहीं है? कारण है बड़ौदा में साहब डुडेश्वर महादेव में कथा भागवत तो होती रहे, वो ये तो सच काम है। अब लो ये खेल करना काम है। अबे उनने भी अपन कही था कि अनके भी देवनारायण की कथा कभी समझ में आएगा, कभी जीवन में नहीं आएगा। ध्यान रहे। फिर जाकर भगवान कंस का वध कर दिया, कारागार से देवकी वसुदेव को बाहर निकालिया। माता देवकी कहवे कि भगवान धन्य हूं थारी लीला है अपरंपार, आणि जेल थी तो मुक्त कर दी, बाकी वचन का पालन नहीं हुआ। तने मने दूध पिलावा को मौको नहीं दियो, मार से जरूर कोई पाप होयो है। वणी जन जीवन में तो ठीक, पर अणी जीवन में भी नहीं दियो। भगवान कृष्ण कहवे कि मां चाहे एक अवतार नहीं 1000 बार अवतार लेना पड़ेगा, मगर तुझे एक बार तो दूध पिलाने का मौका जरूर दूंगा। तो फिर भगवान ने की दी थी कि एक बार यो मौको चुकी हो, बाकी अब दूसरी बार व्यर्थ नहीं जावा दूंगा। कैसा कि मैं 9 नांगली गुजर वंश में अवतार लूंगा। पहला तो गुजर समाज का अवतार धरती पे होगा, और सभी भाई एक बाप का 24 बेटा रहेगा जिनने वचन देने आयो, तो उनका वचन भी मैंने पूरा करना है। आप अणी जन्म में दूध पिलावो को मौको नहीं मिलियो तो माता साडू वंश मांजड़ी रहेगा। जन के घरे कोई साडू की कोख से कोई संतान जन्म लेने नहीं जाए, और मैं कमल का फूल में साडू की गोद में अवतार लेने जाऊंगा। और आप जब साडू माता में संकट वखो पड़ेगा, बड़ी टाइम पे माता साडू मारवाड़ की धरती गोठा से मालवा की धरती यानी कि उज्जैन नगरी में आवेगा। तो आप निकट वन में एक शेरनी का रूप धारण करी, और फिर मैं आपको दूध पिलाने का मौका दूंगा। एक शेरनी बनी नाजुक, वहां पर वही बाग में मैं आपको दूध पिलाने का मौका दूंगा। यो आखिरी कृष्ण को वचन है। तो ध्यान रहे, भगवान ने वहां पर देवकी को वचन दिया है। फिर जाकर 33 करोड़ देवी देवता ने और सभी राक्षस ने बुलाया, समुद्र मंथन किया मेरे लिए।
और समुद्र मंथन किया भगवान ने। तुम्हारी समुद्र में थी अनेक प्रकार का खजाना उत्पन्न हुआ। पहला खजानो निकलियो अमृत, क्योंकि समुद्र में एक ऐसी चीज है जनी का पार कोई नहीं पाया। और जब मंथन किया था तो अनेक प्रकार का खजाना, 52 प्रकार का खजाना निकलिया था। उनमें से पहला निकलियो अमृत। तो अमृत लगी हो राक्षस का हाथ में। अब 33 करोड़ देवी देवता ने विचार करियो कि ये अवतार भगवान देवनारायण का अवतार होगा। तो अब राक्षस का हाथ में जब अमृत लगी हो, अगर कोई राक्षस ने अमृत पी लियो तो देवलोक में उनको स्थान देना पड़ेगा, नहीं धरती पे भी पूजा जाएगा, आदो राज भी करेगा, असुनी होना चाहिए। नारद जी गया भगवान का पास में कि धन्य हो प्रभु आपकी लीला है परम। भगवान कहवे कि कहीं कि यो अमृत जो निकलियो अगर कोई राक्षस का जीवन पे छांटो भी पड़ियो नहीं तो देवलोक में अन्य स्थान देना पड़ेगा, पूजेगा लोग, आदो राज ही धरती पे करेगा। यो अमृत अंक तक जानो नहीं चाहिए। कैसे भी करीने अमृत आपन ने पीनो है। अभी सभी देवता और राक्षस ने मिलकर एक मीटिंग बनाई मेरे बहन भाई, देवता देवता ने। कैसी मीटिंग कि पहला अपन बैठी जाओ, बाद में राक्षस ने बैठाई दो, और ईमानदारी से वो अमृत असो बांटो कि खाली देवता देवता तक पहुंचे, राक्षस तक पहुंचे को नहीं। अबे वनाए आपस में विचार करियो, वन में थी 2 राक्षस बहुत चातुर था, जिनको नाम है राहु केतु। कौन है? राहु केतु। अब भी कहवे कि वारे देवता तमाने लोग पूजे, तमा मार से बेईमान करो। बाकी वनाए फिर एक मन में विचार करियो कि आपन भी अंतिम कम नहीं पड़ रहा है। तो ये देखो जो है रूप बदली मेरे बहन भाई, और लाइन थी बैठा देवता की लाइन में बैठी आ रहा हूं। तो अबे अमृत बांटवा को काम चालू हो, सभी देवता देवता तक अमृत पहुंचियो ने। वना राहु केतु विचार करी ने रूप बदली ने वना देवता की लाइन में बैठी आ। तो थोड़ो थोड़ो वण के भी हाथे आयो ने राक्षस में जाई ने खूटी। सभी राक्षस इकट्ठा होया। बाद में राहु केतु जब अमृत थोड़ो थोड़ो भी उनका मुख में आयो, आखिरी आखिरी में थोड़ो बचे आदमी मांडो करे ने रसोई, आखिरी में जो पंगत बैठे नहीं उनके वो खेरो आते आवे। बाद में राहु केतु जब अमृत पान किया तो मालूम किने थी? चंद्रमा और सूर्य देव ने। आणि संसार में अपन से कतरो पाप होवे, कतरो धर्म करियो, अपन ने 1 मिनट और 1 घड़ी की मालूम नहीं है। बाकी जो सूर्य देव की घड़ी, चंद्रमा की घड़ी जो रोज की चाले नहीं, भी 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जावा दे मेरे बहन भाई। गट गट की मालूम है कि संसार में कतरी प्रकार को जीव है, कतरो जीव चराचर है। गणी का साथ में अन्याय हीरो है, गणी का साथ में भलो हीरो है। अभी 2 ही उतरी ने आया, जाकर विष्णु भगवान ने केवे कि हाथा जोड़ी करा विनती प्रभु नम नम लागा पाओ। आपने अमृत पियो जो पियो, पड़ी राक्षस आपकी कम नहीं पड़े। अणाए बेश बदली ने आपकी लाइन में बैठी है राहु केतु जन का नाम। अणा दोइये बे अमृत देखो जो पान किया है। अब बताओ अगर अनको स्थान धरती पे दोगा तो ये कभी जीवन में हुदा नहीं चाले। ब्रह्मा जी कहवे कि नहीं, अगर जनी का मुंडा में अमृत को छांटो पड़ी हो बिने तो देवलोक में जगह देनी जरूरी। भला राक्षस होए के देवता होए। शंकर भगवान कहवे कि यहाँ तो सब राम राजी है, आप जो कही दो मणि में राजी।
अब राहु केतु का कान पे आवाज पड़ी कि 33 करोड़ देवी देवता ने अपना ऊपर अतरो जोर नहीं जनायो जनी चंद्रमा और सूर्य देवे अपनी काट करी क्यों अपना जन्म नानी धरती पे नहीं होना चाहिए, अपन राज करना नहीं चाहिए यानी धरती पर, खाली देवता देवता को राज यानी धरती पे, बाकी कोई के तो सोने लगी हो, पर चंद्रमा सूर्य देव के क्यों लगी हो? अबे ब्रह्मा जी कि जनी का मुंडा में अमृत को छांटो एक बार जो पड़ी जाए विने देवलोक में स्थान जरूर मिलेगा। अबे राहु केतु ने विचार कर लियो कि अमृत तो पान कर लियो, बाकी अपना स्थान भी देवलोक में जरूर होगा, पूरो को नहीं पर आधो आधो तो होगा। पर सूर्य देव और चंद्रमा गलती करी, कही तो दी ब्रह्मा जी के वे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तथास्तु जो पहला मुंडा में से एक बार वाणी निकलेगी नहीं वही अमर है, नहीं तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जावे वचन नहीं जाए। वचन को निभाने के लिए, वचन का पालन करने के लिए ऐसा संत का जन्म होया था धरती पर, जो संत मरिया मेरे बहन भाई, उनका नाम अमर हुआ, उड़िया फुलड़ा रही की वासना रही, आज भी उनका नाम जिनका नाम की कथा बड़ा बड़ी। अपन एक गाय की सेवा नहीं होए, कथा में आवा की सेवा नहीं होए, कथा सुनवा की सेवा नहीं होए, फिर आपत्ति बड़ी न राक्षस होगा कुणानी धरती पे। अभी राहु केतु विचार करियो कि चंद्रमा सूर्य देव सबकी तो प्रिय अमी, पर आप दो ही को कहीं वगड़ियो। अबे 33 करोड़ देवी देवता में थी आणि धरती पे राज तो करोगा, बाकी तमाने दो ही ने कदी भी हनी असा तो नहीं छोड़ा कि कसा कि हर पूनम का दिन चंद्रमा के लागू, कणी के लागू चंद्रमा के जो ग्रहण लागे नहीं आज भी, और हर अमावस का दिन सूर्य देव के लागू। 15 दिन में तुम्हारी हनी हालत पूरी कर दा। चंद्रमा सूर्य देव के वे नहीं प्रभु अश्वनी होना चाहिए, क्योंकि जो सच बात थी वह बताइए। ब्रह्मा जी के वे नहीं, अमृत हणाए पियो है तो इनको भी मैंने जो कही थी कि जड़ी अमर पी लियो वो अमर है, तो देवलोक में स्थान तो देना पड़े, और देवलोक में अगर इनको स्थान दो तो ये हमारे 15 दिन में छोड़े को नहीं। ब्रह्मा जी के वे अभी नहीं हो। सूर्य देव चंद्रमा तो थर थर दुजवा लगी है कि अपना तो देवलोक में जिनो आराम हो जाए। आखिरी में बजरंग बली ऐसे हनुमान जी है मेरे बेन भाई। अच्छा एक बात है, लोग हर देवी देवता को पूजे। अब कोई कह दे कि राम जी हमारा, कोई कह दे कृष्ण जी हमारा, कोई कह दे रामदेव हमारा, कोई कह दे शंकर भगवान हमारा, कोई कह दे देव नारायण हमारा, बाकी हनुमान जी की कोई नहीं है। यह क्यों नहीं कहे कि बजरंग बली कड़ी समाज में उतार लियो, ये की का देवता है, अन्य तो पूरी दुनिया पूजे, तो ये तो स्वयं राम का सेवक है, राम जी का चरणों का दास है, और ऐसा दास कि जब जब भी राम का नाम आवे नहीं वह हनुमत की चौकी लागे मेरे बेटे। तो फिर बजरंग बली ने भला कोई समाज में जाए ना, हनुमान जी मंदिर में बैठी जाए तो वहां कोई ने बुरो नहीं लगे, क्योंकि भगवान ना तो कोई का कहना में कदी नहीं धरती पे आयो है, नहीं कोई का केवा से आयो है, ना कोई का केवा से किसी समाज में अवतार लिया है मेरे बेटे भाई। ये तो अपनी खुद की, क्योंकि राम ने कहा था एक दिन ऐसो कलयुग आएगा, तन होगा सुंदर सुंदर पर काला मन होगा। इसीलिए सबसे अगर जो है प्यारो है नहीं कलयुग में तो भगवान को नाम है। 1,84,000 योनि का बाद अगर मनुष्य जीवन मड़ी हो
तो थोड़ो बहुत भगवान को कोई सत्संग भजन चले वहाँ जानो जरूरी है, थोड़ी जीवन को उद्धार हो जाए। बाकी यह कभी मत सोचना कि भगवान कड़ी समाज में उतार ले लियो तो भी उनका देवता है। नहीं, राम कहूं के कृष्ण तो सोच लो फिर, राम और कृष्ण में फर्क को नहीं, देवनारायण और रामदेव में फर्क नहीं है। फर्क है तो संसार का मनक में मेरे बेन भाई। राम ने कहा ऐसा ये कलियुगी होगा, ये तन होगा सुंदर सुंदर काला मन होगा। इसीलिए सभी को बजना चाहिए। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सिया राम राम राम, सिया राम राम राम। ये राम नाम यति सुंदर है, अति प्यारा है, कोई आके देख लो। आ जाएंगे राम जी बुला के देख लो। आ जाएंगे राम जी ये बुला के देख लो। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जाओ जाओ। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सबसे कलयुग में प्यारो है नहीं तो राम को नाम है। बड़ी अच्छी बात है।